Hi everyone. In this video, we will discuss a poem by Andrew Marvell to his Coy mistress. Andrew Marvell was born in 1621 and he died in 1678. Marvell one of the metaphysical poets थे and वो एक satirist and politician भी थे. मार्वेल ने अपनी वर्क्स में मेजरली नेचर, लव, पॉलिटिक्स और सेक्सुअल इमोशंस के थीम्स को एक्सप्लोर किया है. एंड्रयू मार्वल के कुछ मेजर वर्क्स हैं टू हिज कोई मिस्ट्रेस, द गार्डन, द मोवर सॉन्ग एंड एक्सेट्रा. आज इस वीडियो में हम उनका वर्क टू हिज कोई मिस्ट्रेस डिस्कस करेंगे. ये वर्क अर्ली 1650s में लिखा गया था बट ये पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था इन 1681. पोस्टह्यूमसली मतलब ये पोइट की डेथ के बाद पब्लिश कराया गया था. ये वर्क एक लव पोएम है जिसमें जो स्पीकर है वो अपनी लवर को परसुएड करते हैं, वो उसको अर्ज करते हैं कि वो उनके साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो बनाए टू गो टू बेड विद हिम. इस टाइटल में जो कोई वर्ड है इसका मतलब है शाय. तो वो अपनी शाय बिलवेड यानी शाय मिस्ट्रेस को अर्ज कर रहे हैं कि वो उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम. पोम शुरू होती है और पोएट कहते हैं हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम. तो पोएट कहते हैं अगर हमारे पास इतना ज़्यादा समय और स्पेस होता, अगर हमारे पास इनफ टाइम और स्पेस होता, दिस कोइनेस तुम्हारा ये शर्माना लेडी वर नो क्राइम. तो तुम्हारा जो ये शर्माना है, ये शर्मीलापन है, ये कोई क्राइम नहीं होता अगर हमारे पास इतना वक्त होता. वी वुड सिट डाउन, हम साथ बैठते, एंड थिंक विच वे टू वॉक, और हम साथ बैठ के ये डिस्कस करते, ये बात करते कि हमें किस रास्ते पर जाना है. एंड पास आर लॉन्ग लव स्टे, और जो हमारा लव भरा दिन होगा, हमारा जो दिन होगा उसको हम कैसे पास करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, इस बारे में हम बैठ के बात करते हैं. डाउ बाय द इंडियन गैंगेस साइड शुडस्ट रूबीज फाइंड, और तुम इंडिया की गंगा नदी के किनारे बैठकर रूबीज ढूंढती. रूबीज एक रेड कलर का जेमस्टोन होता है जो कि बहुत रेयर और एक्सपेंसिव होता है. तो पोइट कहते हैं अगर हमारे पास इतना वक्त होता है तुम गंगा रिवर के किनारे बैठकर रूबीज ढूंढती. आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर नदी के किनारे बैठकर इस बारे में कंप्लेन कर रहा होता. आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड. तो जो पोइट कहते हैं कि मैं तुम्हें, जो फ्लड है, यहाँ पे जो फ्लड का रेफरेंस है वो क्रिश्चियनिटी में दी गई, बात की गई दी ग्रेट फ्लड से है, और मैं ग्रेट, और पोइट कहते हैं कि मैं तुम्हें ग्रेट फ्लड के 10 साल पहले से प्यार करना शुरू करता. एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़, और तुम चाहो तो तुम रिफ्यूज़ कर सकती थी, तुम मुझे मना कर सकती थी. कब? टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूस के कन्वर्ट होने तक तुम मुझे मना कर सकती थी. नेक्स्ट एंजा में जो पोइट हैं वो बताते हैं माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो. तो पोइट ने अपने लव को वेजिटेबल लव बोला है, वो इसलिए क्योंकि जो वेजिटेबल होती हैं वो बहुत स्लोली, नेचुरली और ऑर्गेनिकली ग्रो करती हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के. तो पोइट भी अपने लव को ऐसे ही बताते हैं कि जो हमारा लव है वो बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली और अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ग्रो होता. वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो, वो इतना अपने आप ग्रो होता. वो बेशक से वेजिटेबल लव से भी स्लोली होता लेकिन वो इतना वास्ट होता कि वो एम्पायर्स और किंग से भी बड़ा होता. एंड 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन आईज. पोइट कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी आंखों की तारीफ करूंगा तो मुझे कम से कम 100 साल लगेंगे. मैं 100 साल लगाऊंगा तुम्हारी आंखों की तारीफ करने के लिए, प्रेज करने के लिए. एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और फोरहेड तुम्हारे माथे को देखने के लिए, निहारने के लिए, और तुम्हारी आंखों की तारीफ के लिए मैं 100 साल लगाऊंगा. 200 years टू अडोर ईच ब्रेस्ट, और जब मैं तुम्हारी ईच ब्रेस्ट को अडोर करूंगा, देखूंगा, प्रेज करूंगा, उसके लिए मैं 200 साल लगाऊंगा. एंड बट 30,000 टू रेस्ट, और इसके बाद जो तुम्हारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसको प्रेज करने के लिए मैं 30,000 years लगाऊंगा. एंड एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट, और तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी ब्यूटी को बताने के लिए मुझे कम से कम एक एज, एक लाइफ टाइम लगेगा. एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में मैं तुम्हारी हार्ट की जो है वो तारीफ करूंगा, उसको प्रेज करूंगा, उसको बताऊंगा. फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट. तो पोइट अपनी बिलव्ड को कहते हैं कि तुम ये जो स्टेट है,
ये 100 साल लगा के तुम्हारी ब्यूटी को डिस्क्राइब करना, तुम्हारे ईच पार्ट को इतना टाइम देके डिस्क्राइब करना, तुम ये डिजर्व करती हो क्योंकि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। नोर वुड आई लव एट लोअर रेट। तो पोइट कहते हैं कि तुम डिजर्व करती हो और मैं इससे कम में तुम्हारी तारीफ कर ही नहीं सकता। तो पोइट इससे पोइट कहना चाहते हैं कि उनकी बिलवड इतनी सुंदर है, उसमें इतनी ब्यूटी है कि पोइट को तारीफ करने के लिए इतना टाइम लगेगा। उसके बाद पोइट बताते हैं बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। तो पोइट कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इतना समय होता तो मैं तुम्हारी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए इतना टाइम लगाता, तुम गंगा रिवर के साइड में बैठ के रूबी ढूंढती, पर एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। तो वो उनको बताते कि उनके पीछे यानी उनके कानों में एक साउंड हमेशा उन्हें सुनाई देती है, टाइम्स विंगेड चैरियट हरिंग नियर। तो जो टाइम है वो कैसे हमारे पास आ रहा है, कैसे वो दौड़ रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है, वो हमेशा पोइट को सुनाई दे रहा है। एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी। तो पोइट कहते हैं और हमारे सामने जो है वो सिर्फ एक डेजर्ट है ऑफ वास्ट एटर्निटी, यानी आफ्टर लाइफ, एटर्नल लाइफ जो है डेथ के बाद जो है वो सिर्फ वो हमारे पास आगे है जिसको हमें पार करना है। तो वो हमारे नज़दीक आ रहा है जिससे हमारे पास इतना समय नहीं है। दाई ब्यूटी शेल नो मोर बी फाउंड। तो पोइट कहते हैं अगर वो जो डेजर्ट है हमारे पास, अगर हम उसके करीब आ गए तो तुम्हारी जो ये ब्यूटी है ये कहीं नहीं मिलेगी। नोर इन दाई मार्बल वोल्ट। और जो तुम्हारी ये ग्रेव होगी, मार्बल वोल्ट यहाँ पे ग्रेव को बोला गया है कि तुम्हारी ब्यूटी तो मिलेगी नहीं, और तुम्हारी जो मार्बल वोल्ट होगी शेल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग। तो तुम्हारी जो मेरे जो ये सॉन्ग है जिसमें मैं तुम्हें प्रेज कर रहा हूँ, तुम अपने लव को गा रहा हूँ, तुम्हें अपनी मार्बल वोल्ट में तुम्हें अपनी ग्रेव में ये भी सुनाई नहीं देंगे। देन वोम शेल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी। और जो तुम्हारी जो ये वर्जिनिटी तुमने बचा के रखी है, जो चेस्टिसिटी पे तुम बचा रही हो, इतना शर्मीलापन दिखा रही हो, उसको सिर्फ जो वोम्स है, जो तुम्हारी कब्र में, तुम्हारी ग्रेव में जो कीड़े लगेंगे वो ही उसको ट्राई करेंगे। एंड क्वेंट योर ऑनर टू डस्ट। और जो तुम्हारा ये ऑनर है अपनी वर्जिनिटी पे, अपनी चेस्टिसिटी पे, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, इट विल टर्न इनटू डस्ट। एंड एशेज ऑल माई लस्ट। और जो मेरी लस्ट है, मेरी तुम्हारे लिए जो मेरा अट्रैक्शन है, जो मेरा फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है, वो भी सब राख हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी ही नहीं रहेगी। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। तो पोइट कहते हैं जो ग्रेव होती है वो बहुत ही एक प्राइवेट प्लेस होती है, बहुत ही फाइन प्लेस होती है, वहाँ पे लोगों को प्राइवेसी मिलती है। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। पर मुझे नहीं लगता, वो बेशक से कितनी ही प्राइवेट प्लेस है पर वहाँ कोई एक दूसरे को गले नहीं लगाता है, वो कितनी ही फाइन प्लेस है पर मुझे नहीं लगता वहाँ कोई किसी से मिल सकता है, कोई किसी को गले लगा सकता है। नेक्स्ट एंजा में जो पोइट है वो बोलते हैं नाउ देयरफॉर, तो इसीलिए, वाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। इसीलिए जो तुम अपने यूथ में हो, जो तुम्हारी सुंदरता है, जो तुम्हारा यूथ है, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी स्किन पे ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग में जो पेड़ों पे ड्यू होती है वो लग रही है, वो इतनी सुंदर चमक रही है। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स। तो पोइट कहते हैं और जो तुम्हारी विलिंग सोल है, सोल जो है वो तुम्हारी, वो कैसे मेरे टच पे या मेरे को देखने के जो एक फायर की तरह जल उठती है, इतनी जो एक्साइट हो जाती है, उसके लिए जो तुम्हारे अंदर जो फायर है उसके लिए नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी में। स्पोर्ट से यहाँ के जो पोइट है उनका मतलब है कि टू गेट इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो कह रहे हैं कि लेट अस स्पोर्ट, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए, हमें अपने रिलेशन बनाने चाहिए जब तक हम कर सकते हैं, वी में। सो जब तक तुम्हारी ये यूथफुल ह्यू है तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी स्किन पे, जब तक तुम मेरे जो तुम्हारे सोल है वो एक इंस्टेंट फायर की तरह जल उठती है, तब तक हमें जो है सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, हमें मिलना चाहिए जब तक हम कर सकते हैं। एंड नाउ लाइक अमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे। और वो बताते हैं कि हमें ऐसे इस तरह मिलना चाहिए जैसे जो अमोरस बर्ड्स होती हैं उनको अपना शिकार मिल गया होता है, वो इस तरह से एक्साइट होती हैं, हमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमें उन पक्षियों की तरह जिनको अपना शिकार मिल गया है वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड हो जाते हैं। रादर एट वंस आर टाइम डिवोर देन लैंग्विश इन इज स्लो चैप्ड पावर। या इससे पहले जब तक जो टाइम है वो हमें डिवोर कर देता है, कि हमारे जो हमें नष्ट कर देता है, जो टाइम के जो वो अपनी लैंग्वेज स्पीड पे, जो अपनी स्पीड पे चला आ रहा है हमारे पास, उससे पहले हमें एक दूसरे से मिल लेना चाहिए, वरना जो टाइम है वो अपनी स्पीड से हमें डिवोर कर देगा। लेट अस रोल ऑल आर स्ट्रेंथ
एंड ऑल आर स्वीटनेस अप इनटू अ बोल। तो पोइट कहते हैं कि हमारी जो जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी हमारी स्वीटनेस है, उनको हमें एक बोल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी हमें एक दूसरे को मिल लेना चाहिए। एंड टीयर आर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइक। और जो ये प्लेजर्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे पास लाइफ में जो प्लेजर्स हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए रफ स्ट्राइक, यानी कुछ मेहनत भी लगेगी हमारे प्यार में और हम इनको ख़त्म कर देना चाहिए थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो लाइफ में जो हमारे पास जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी हमारी बाउंडेशंस हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। कैसे? अपने एक दूसरे के साथ मिलके और एक दूसरे को सपोर्ट करके। thus though we cannot make our sun and stand still, yet we will make him run। पोइट कहते हैं कि बेशक से जो सन है हम उसको स्टिल नहीं कर सकते, हम उसको एक जगह रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको अपने साथ मूव कर सकते हैं, हम उसको अपने साथ भगा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हम अगर अपना जो टाइम है, अपना जो लव है, उसको बिल्ड करेंगे, अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा टाइम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा और जो सन है वो हमारे साथ चलेगा, हम टाइम के पीछे नहीं भागेंगे। और पोइट कहते हैं जो ये तुम अपने इस रिलेशनशिप को गलत मान रही हो, तो इससे कुछ नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, बल्कि ये जो है, ये हम जो लाइफ की बाउंडेशंस है, आयरन गेट्स ऑफ लाइफ है, इनको ख़त्म कर रहे हैं और एक नई लाइफ जो है शुरू कर रहे हैं। सो दिस वॉज फॉर द पोम एंड थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।